नमस्कार, आप देख रहे खजाना खबरों का आपके साथ मैं हूं डॉक्टर धनोज कुमार। आज बात करते हैं कि आज आखिरी दिन था यहाँ के लोकसभा का चुनाव प्रचार का, जिसमें यहाँ पर जो रैली के रूप में जो यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार और वर्तमान के सांसद दिनेश चंद्र यादव जो कि एनडीए के उम्मीदवार है, और ये जो आप काफिला देख रहे हैं, ये काफिला यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि शहर के गलियों से होते हुए जो थाना चौक सराही और आप यह देखिए गांधी पथ होते हुए, पूरा बाजार होते हुए, तिवारी टोल होते हुए, और आप ऐसे करके ये देखिए कचहरी ढाला होते हुए ये जो सर्किट हाउस की ओर ये रास्ता जाता है। तो यहाँ तमाम लोग हैं। आइए बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, ये जो है यह काफिला ही बताता है कि क्या रंग है और क्या राग है। और हमारे साथ है डॉक्टर अरुण कुमार। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ अपने विषय में बताइए। देखिए, मैं पान चौपाल बुनकर महादलित संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और बहुत पुराने समय से जनता दल यू के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ के जो जनता दल यू के प्रत्याशी है दिनेश चंद्र यादव, वो सही में विकास पुत्र है। सहरसा या कोसी के इलाके में जो कुछ भी विकास हुआ वो उन्हीं का देन है। बड़ी रेल लाइन से लेके हाईवे तक सारा उन्हीं का किया हुआ है। और आज भी विकास की कोई बातें उठेगी तो दिनेश चंद्र यादव के सिवा कोई दूसरा नेता इस कोसी में नहीं है जो विकास कर सकता है। इसीलिए पूरे सहरसा या कोसी के आवाम दिनेश चंद्र यादव जी से जुड़े हुए हैं। आज जो सहरसा के विभिन्न चौराहों से गुजरते हुए एक काफिला जो गुजरा है, जिसमें हमारे पूर्व डिप्टी सीएम इस काफिला की अगुवाई कर रहे थे, वो जनसैलाब बता रहा था। जनसैलाब बता रहा कि दिनेश चंद्र यादव काफ़ी मतों से जीतेंगे और लगभग 4 लाख से अधिक मतों से जीतने की संभावना है। डॉक्टर साहब, एक आवाज़ चली है दिल्ली से, अब की बार 400 पार। तो यह जो मधेपुरा लोकसभा है, इसकी गिनती 400 में कहाँ होने वाली है? देखिए, मधेपुरा लोकसभा की गिनती हमको लगता है कि 1 to 10 में आ जाएगा। देश के पैमाने पर यदि राजनीति है तो मधेपुरा लोकसभा देश के राजनीति में एक बहुत ज्वलंत उदाहरण माना जाता है और बड़ा चिन्हित लोकसभा है। यहाँ देश के बड़े बड़े नेता राजनीति किए हैं और इन्हीं लिए यह लोकसभा चर्चित है। हमको लग रहा है कि देश में यदि 1 से लेकर 10 तक की गिनती होगी तो उसमें मधेपुरा लोकसभा की गिनती 1 से 10 के बीच में माना जाएगा। जैसे दिनेश चंद्र यादव जी के लिए कहा जाता है कि वो कोसी पुत्र हैं, विकास पुत्र हैं, तो ये जो तमाम चीज़ सहरसा में जहाँ जहाँ देखा जाता है, और लगातार चूँकि अब ये सांसद है और नीतीश जी ने इसी पर विश्वास किया और नीतीश जी ने इनको टिकट दिया, लेकिन यहाँ की जो जनता है इसको कितना स्वीकार कर रही है? देखिए, दिनेश चंद्र यादव जी को जनता स्वीकार करती है। बहुत सारी अफवाहें की हवा चलती है, उस पर नहीं जाना है। जनताएं सिर्फ देख रही है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में और देश में मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है और विकास की जो धाराएं बढ़ रही है, उसके सिवा देश को ऊंचा ले जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए नीतीश जी और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दिनेश चंद्र यादव जी पर पूरी मजबूती के साथ विश्वास किए हैं और ये जीत कर जाएंगे। और हमको लग रहा है कि अगले बार जो अनुभव है इनका, उस अनुभव के आधार पर इन्हें मंत्री भी बनाया जा सकता है। और हम लोग इसी उम्मीद के साथ, बड़ी मुस्तैदी के साथ, गांव-गांव से लेकर शहर तक केवल दिनेश चंद्र यादव, केवल दिनेश चंद्र यादव, केवल तीर छाप चल रहा है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, ये जो पान समाज है जो कि इस बार जो जनगणना में उभर कर आया, जिस पर तमाम दल की नज़र है, क्योंकि कई दल जो है इस मतलब बार बार नाम लेते मंच पर, उस पर क्या रुझान, खास तौर पान समाज का ये मधेपुरा लोकसभा में क्या जो अनुभव है और क्या उनका रोल रहेगा, कितना वो मतलब दिनेश चंद्र यादव को अपनाएंगे? देखिए, असल बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो जनगणना का कार्य हुआ है, ये जनगणना का कार्य चुनाव से कुछ वर्ष पूर्व हुआ है। कालांतर में ये ऐसी बातें हो गई कि सरकार में कुछ विघटनकारी बात आ गई, जिस पर जो है सो राजनीतिक दल पूरे तहकीकात नहीं कर सके। बावजूद भी एनडीए के सरकार में जो है पान चौपाल समाज को एमएलसी बनाया गया है। लालमोहन तांती जी जो जमालपुर से एमएलसी बने हैं, और इससे पहले भी इस देश के राष्ट्रपति हमारे पान समाज से थे। इसीलिए बहुत सारा उम्मीद है कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें एनडीए सरकार पान चौपाल समाज पर ज़्यादा ध्यान देगी
और इनको भी राजनीति के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगी। जैसा कि आपने सुना कि पान समाज में एक अलग ही उत्साह है। पान समाज जो है मोदी जी का 400 पार, और दिनेश चंद्र यादव जो कि यहाँ के चेहरा है, एनडीए चेहरा है, जो वर्तमान में सांसद है, उनके लिए डॉक्टर साहब ने बारीकी से सारी बात बताया। अब देखने वाली बात ये है कि जनता कितना इसको स्वीकार करती है, ये पता चलेगा। परिणाम जब 4 जून को आएगा तब यह पता चलेगा।